कश्यप ऋषि की पत्नी हुई अदिति। कौन हुई? अदिति कश्यप ऋषि की पत्नी हुई कश्यप प्रजापति की। बड़ी गुणवान सती थी, किसी भी हालत में पति की सेवा करना वो छोड़ती नहीं थी। आप लोग थोड़े थक जाते हो मेरी बहनों, तो क्या कहती हो? बोलो पिस्ता बहन, बोलो। थोड़ी थक जाती हो तो तुरंत क्या कहती हो? आज शरीर दुखे मारो रसोई नहीं बेला। हाँ, क्या कहती हो? लीला तो रसोई करती है कि नहीं वो भी पता नहीं है मुझे। कभी मेरे को कोई एक रोटी खिलाई हो तो समझ पड़ेगा, करती भी है। खाते देखा है मैंने जरूर, करते तो कुछ देखा नहीं। खाते जरूर है, क्योंकि खाते देख भी नहीं लिया तो भी शरीर चल रहा है, इससे मालूम पड़ रहा है कि खा रहे हैं, नहीं तो चलेगा कैसे। लेकिन करते नहीं देखा, खाते जरूर देखा। पुण्य उनका भाई, उनका पुण्य, कोई करता ही नहीं लेकिन मिल रहा है सब, तो इसको क्या समझना, अपना पुण्य है। लेकिन अदिति जो थी देव माता है। कौन है? देवता सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। बड़ी संस्कारवान थी। ये संस्कारवान गर्भ अवस्था में भी, आजकल तो मैं इसलिए वो बात कह रहा था, हमारी बहनें कह देती है आज मारू रसोई नहीं वेला, होटल में खाई लीजो, मारे ही लेना है जीजो, मेरे लिए भी लाना और आप भी खा लेना। ऐसे औरतें हफ्ते में 4 बार तो आजकल स्ट्राइक मार रही हैं। लेकिन ये बड़ी गर्भिणी है, पूर्ण गर्भिणी है। अब इतने गर्भ में भी पति की सेवा नहीं छोड़ती है। गर्भ इतना बढ़ गया कि चलना ही मुश्किल होता है। पूर्ण गर्भ में कैसे चले भाई? दूसरी वो तो इसी बहाने 2 महीने पहले ही नहीं सो जावे कि ये दुखे ने। कई औरतों को तो कुछ नहीं दुखता है, फिर भी पेट में गड़गड़ हो रहा है, वॉमिट आ रहा है, चक्कर आ रहा है, कई बहाना बन के सो जाए बस शांति से। किसी बहाने पति को तो ये अनुभव है नहीं भाई, समझ क्या आवे, ठीक है सो जा, तेरे को जैसे सोना सो, तेरी खुशी तेरे को सोना सो। अब वो थोड़ी कहेगा कि मेरे को तो हुआ नहीं तो तेरे को कैसे हो रहा है। उसको हुआ ही नहीं, होने वाला है नहीं, ये बोले जो मानना पड़े। अभी उसको भी होता अभी मेरे को सिर दुखे, आपको भी सिर दुखे, तो मैं बोलूं कि भाई ठंड के दिन नहीं, फिर सिर कैसे दुख रहा है तेरा जब मेरा नहीं दुख रहा है? ऐसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन आप बोलो कि मेरे गर्भ अंदर से गड़गड़ कर रहा है, मेरा वो कर रहा है, तो पति थोड़ी बोलेगा कि मेरे गर्भ गड़गड़ नहीं किया तो तेरा गर्भ कैसे गड़गड़ कर रहा है, उसका कुछ होना ही नहीं है। तो औरतें बोले जो मान के बैठी रहे भाई शांति से, चलो क्या बोल रही बोलो। लेकिन अदिति तो बड़ी सती ही अपने पति की इतनी सेवा करती थी, बड़ी सेवावान। अब इतनी सेवा में भी इसकी भक्ति में एक क्षण में प्रमाद नहीं। अब कल या परसों बच्चा होने वाला है, अब कभी कैसे उठे भाई? कुछ सहारा पकड़ के उठना पड़े, बाहर पड़ गया पेट में और पेट नीचे उतर रहा है, थोड़ा असावधान रहे तो गर्भ गिरने की संभावना हो जाती है कि नहीं। लेकिन बड़ी श्रद्धा से पति की सेवा करती, ध्यान से धीरे से बैठ के खुद भोजन बनाती। पति कश्यप ऋषि कहते अदिति तुम अब श्रम मत लो, तुम पूर्ण गर्भवती हो, इस समय में तुमको काम करना नहीं चाहिए, तुम शांत बैठो, सब हो जाएगा, मेरा भोजन अपने आप चलेगा, तुम चिंता नहीं। प्राणनाथ, वो जमाने की बात बोल रहा हूं जब प्राणनाथ बोलते, अभी नाम ही ले लें तो अच्छी बात है? ऐसे जमाना बदला। आजकल तो बैठते ही देखो, ये बंसीलाल जी का विवाह हुआ, विवाह होते प्रथम दिन आया रात में, ये सोचते हैं कि पहले अभी नया नया अनुभव है पत्नी से बात करने का, दोस्तों ने समझाया था कि ऐसे बात करो, ऐसे बात करो, ऐसे बात करो। लेकिन जैसे ही पत्नी को देखा मुंह से शब्द ही नहीं निकला, क्या बात करूं समझ ही नहीं पड़ा। मुंह देख के क्या बोलूं ऐसे मुंह में ही लड्डू रख के बैठे थे। इतने में पत्नी ने बोला उनको, वो सोचे कि पत्नी कुछ अच्छी बात करेगी तो बात को पकड़ के मैं बात कर लूंगा, मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है।
अब जमाना ऐसा ही है, आदमी को ही हिचकिचाहट होता है, औरत को कुछ नहीं होता। अभी वो बहन ने इसको बोला, सीधा ये सोचे कि कुछ अच्छी बात करेगी तो बात से बात करूंगा, तो उसने मुंह खोलते ही बोला तुम्हारी माँ बड़ी राक्षसी है। अभी इनको आया सुन के गुस्सा कि मैं इसको 4 सुना दूं। फिर इनको लगा अभी अपन जहां आए हैं आया हुआ काम देखना चाहिए, दूसरी बातें करके कोई फायदा नहीं है। जिस काम से आए उसमें मन लगाओ, इससे बात करो, दूसरी बात करेंगे बात बिगड़ेगा और ये रात जो है ये महाभारत हो जाएगा फिर। इसलिए कुछ नहीं बोला, शांत मन को मार के रह गए। पत्नी ने प्रथम शब्द क्या बोला और बंसीलाल जी ने क्या विरोध किया? हा? शांत रह गए, लेकिन शांत रह नहीं पाए। उसके सामने शांत रहे, सुबह जाके एकदम अपनी माँ के पास गए बड़ास निकालने। माँ माँ माँ, क्या रे, क्या आपकी बहू आपको राक्षसी बोली रात में? तो माँ ने सुन के बोला कि तूने क्या बोला? जवाब में तूने क्या बोला? कुछ नहीं बोला माँ, मैं तो मुंह बंद करके रह गया। मैंने सोचा जहाँ आए हैं आए हुआ काम देखना चाहिए, दूसरा काम नहीं देखना, इसलिए मैं शांत बैठा रह गया। तो उनकी माँ बोलती जाने दे, तू सही किया, मैंने तेरे बाप को जो बोला था पहले दिन उससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोली, बराबर बोली है, चलो सही बोली। ऐसे बात खत्म हो गया कि भाई मैंने जितना बोला उतना नहीं बोली है, वो तो खाली एक शब्द ही बोली है, मैं तो और बहुत बोली थी। और तेरा बाप भी मुंह बंद करके ही बैठा था मेरे सामने, ये सब जगह होता बेटा, चल शांति से काम कर तेरा। तो ऐसे कलयुग में पत्नियों के समय में अदिति कैसी है, देखिए अदिति कैसी है, हाँ? पूर्ण गर्भ में भी पति की सेवा करने वाली। अब वो भोजन करें, पति ना कहें कि भाई तू मत बना, अभी ये 1-2 दिन में प्रसूति होने वाली है, इस समय में तुझे ये नहीं करना चाहिए, इससे गर्भ का भी अहित हो सकता है, तू शांत बैठ। नहीं, मैं जो प्राणनाथ शब्द बोला तब ये कथा याद आई बंसीलाल जी की मुझे, कि उस जमाने में पत्नियां प्राणनाथ बोलती थी जैसे ही पति को देखती, अब तो देखते ही बोलती है तेरी माँ राक्षसी है। ये जमाना कलयुग वाला आया, ये समझाने के लिए ये बात मुझे कहना पड़ा। लेकिन अदिति बड़ी पुण्यशालिनी अपने पति की सेवा करती है, तो धर्म देवता को मन में आया कि ये अदिति की परीक्षा लूंगा, खाली पति की ही सेवा करती है कि धर्म की भी सेवा करती है। लेकिन अदिति तो यही सोचती है कि पति ही धर्म है। क्या सोचती है? पति की सेवा ही धर्म है, पतिव्रता का काम है पति की सेवा और कुछ नहीं। लेकिन वो सबकी सेवा करने वाली सन्नारी थी। तो धर्म देवता ने एक ब्राह्मण का वेश कर लिया। ब्राह्मण के वेश करके एकदम घर के बाहर खड़े होके भवती भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो माता, मैं गरीब ब्राह्मण आया हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। तो अदिति सुन ली कि गद्वार पर कोई आए हैं। सभी देवों की माता है वो अदिति, जितने देवता, देवों की माता अदिति है, राक्षसों की माता दीति, दोनों बहनों। वो कहानी बाद में कभी सुनेंगे, ये सब कहानी समय समय पर सुनना। आपका भी उम्र 100 है, मेरा भी 100, सुनते जाएंगे, उसमें आप चिंता, अपन सुनते जाएंगे। लेकिन अदिति सोची कि मैं कैसे ये दरवाजे ये साग सब डाक के जाऊंगी, गर्भ बहुत बड़ा हो गया, अब मैं नहीं डालूं भिक्षा तो भी आए हुए अतिथि की सेवा नहीं करूं, ये दोष लगेगा, और जाऊं तो कैसे जाऊं। अभी वो धर्म देवता तो परीक्षा लेने ही आए थे, उधर खड़े खड़े गुस्सा आ रहा कि अभी तक नहीं आ रही है, मेरी सेवा नहीं कर रही है, पति की तो पढ़ पढ़ के सेवा कर रही है। उसके मन में तो सेवा करने की भावना है, वो ये डर रही है कि थोड़ा पैर फिसल गया तो मैं गिर जाऊंगी ना, गर्भ का बच्चा कहीं नीचे पड़ जाएगा, वो डर के मारे वो घबरा रही है। उसने क्या किया, रसोई घर में 2 चावल और फल रखे थे, एक आम ली और थोड़ा चावल लिया और थोड़े सब चीजें ले ली, और एक थाली एक हाथ में पकड़ ली और दूसरे हाथ से धीरे धीरे दीवार को पकड़ के बाहर आने लगी। इतने में लंबा समय हो गया।
अब उसने देखा कि सीढ़ियां भी है नीचे उतरने के, वो ब्राह्मण ऊपर नहीं आ रहा है। पहले जमाने में ये जो भिक्षा लेने वालों का आदत था, घर के अंदर प्रवेश नहीं करते, बाहर खड़े होके ही लेते। तो इसके घर का चबूतरा, चबूतरे के नीचे सीढ़ियां, सीढ़ी के बाहर वो खड़ा है। ये अब सीढ़ी उतरे तो कैसे उतरे, कल सुबह प्रसव होवे जैसा अवस्था, ये कैसे उतरेगी। तो इसने वहां खंबा पकड़ा, धीरे से पैर रखा। इतने में ये धर्म देवता को गुस्सा आ गया, पति की तो पढ़ पढ़ के तू सेवा कर रही है और मेरी सेवा नहीं कर रही है, और मेरे लिए 1 घंटे से मैं खड़ा हूं ना, तू धीरे धीरे आती है मेरे ऊपर, मेरे को खाना देने में इतना विलंब कर रही है, यही तेरा धर्म है, तेरा बच्चा मर जाएगा पेट में, मृत अंड हो जाएगा। वो अंड है ना पेट में बच्चे का, वो मृत अंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या ना मरा हुआ अंड हो जाएगा, यानी अंदर का बच्चा है पिंड मरा हुआ निकलेगा। मृत अंड यानी मरा हुआ अंड, मरा हुआ पिंड। श्राप दे दिया। सुनते ही जिसके लिए 10 महीना जीवन लगा के बैठी थी, एक माँ को क्या चाहिए भाई बोलो? अपने पेट का बच्चा सुरक्षित निकले और वो आगे जीवन पाले और वो बच्चे को जीवन में सब खुशी मिले। बच्चा हो गर्भ में आने के बाद तो महिलाओं को पति के प्रति भी प्रेम कम पड़ जाता है। प्रेम किधर आ जाता है? बच्चे पर आ जाता है। वो बच्चा ही अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? सुनते ही मेरा बच्चा मर गया। उधर से ब्राह्मण वेश में आए धर्म देवता गायब हो गए, श्राप दे के गायब। रोई वहीं बैठ गई नीचे, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया, मेरे बच्चे के बगैर मैं कैसे रहूंगी। हे मेरे लल्ला, तू मर गया रे। 10 महीने से तुझे मैं पेट में लेके घूमी, कितनी प्यार से सपने देखती थी, मेरा बच्चा आएगा, खेलेगा, झूलेगा, पालने में पड़ेगा, मैं उसको लोरी सुनाऊंगी, मेरा बच्चा। रो रही। पति को घर के अंदर आवाज सुनाई दे दी कि पत्नी रो रही है। तुरंत पति उठ के घर के बाहर आए। कश्यप ऋषि बाहर आके देते हैं तो अदिति दरवाजे पर ही बैठ के रो रही है। क्या हुआ अदिति, क्या हुआ? अरे ये ब्राह्मण भिक्षा लेने आए, और भिक्षा लेने आए तो मैंने सोचा भिक्षा देना है इनको, बेचारे इतने दूर मेरे घर के सामने आए, खाली नहीं जाना। तो मैं थाली में आम और चावल घी डाल के ले आ रही थी। मैं सोची बच्चे को तकलीफ ना पड़े, धीरे धीरे आ रही थी तो उनको गुस्सा आ गया। मैं धीरे में आई तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तेरा बच्चा मरा हुआ जन्मेगा, मृत अंड होगा। मेरा बच्चा मृत अंड हो गया, मैं क्या करूं? जोर जोर से रो रहे। कश्यप ऋषि कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरा जो अंड निकलेगा वो बाहर से मृत अंड होगा, और उन्हीं के श्राप को वरदान करता हूं, उसके अंदर से हजारों करोड़ तेज प्रकाश से एक बच्चा निकलेगा। वो इतना सुंदर और तेजस्वी होगा कि उसको कोई आंख से देख भी नहीं पाएगा, इतना प्रकाश उसके शरीर से निकलेगा। ये मेरा वरदान है तेरे को। और अगले दिन ही अदिति को बच्चा हो गया, अंड मृत निकला और फूटा तो अंदर से ऐसे तेजस्वी प्रकाश निकला, भयंकर प्रकाश कि आसपास देवता भी देख नहीं पाए, ऐसे प्रकाश। वही बच्चा सूर्य भगवान बन के सूर्य नारायण। अदिति को जन्मे यही बच्चा सूर्य बन के, भुवन भास्कर बन के तीनों लोगों को रोशनी, जीवन, शक्ति और प्राण देने वाली ऊर्जा बनी। मृत अंड होने से इनका इनाम मारथंड हुआ। आप बोलते हो ना मारथंडाय नमः, और मृत अंड का श्राप मारथंड बना दिया। आज कोई भी बड़ा आदमी हो, राज मारथंडाय नमः बोले, मारथंड यानी बहुत बड़ी शक्ति। देखो अगर
हमारी सेवा भक्ति सच्ची होगी तो श्राप भी वरदान बन जाएगा। जो श्राप दिया नहीं होता तो साधारण बच्चा जन्मता, और श्राप देने के कारण कोटि सूर्य प्रकाश से सूर्य देव का जन्म हुआ वहां पर। इनका जन्म हुआ तो आज उन्हीं का जाप मृत अंड से वो क्या बन गए, मार्तंडाय नमः जाप आज करने का दिन हमारे पास आ गया। कौन सा जाप करना है? मार्तंडाय नमः। क्या जाप करना है? हाँ, जो होता है होनी है महाराज, होनी होके ही रहेगी। क्या होगा? होनी होके। आप बोलते हो मेरे साथ खाली ऐसे अन्याय क्यों हो गया महाराज, मेरे साथ ये दुख क्यों हो रहा? आप लोग घड़ी घड़ी ऐसे करते हो कि नहीं? आपको मेहंदी अच्छे से लगाना, धीरे से, अर्जन मत करो, इतना सुंदर लगाना। कौन कौन 50 साल के ऊपर वाले बैठे हैं, उनको लगना कि अब शादी आ रही है कल परसों मेरी, ऐसे लगा लो अच्छे से। इसके लिए दूसरा ढूंढ के मत जाओ, शादी तो वही है जो है उन्हीं के साथ। हाँ, मैं बोलूँ ना, आप बोलोगे वचन सिद्ध गुरुदेव ने बोल दिया है इसलिए अब आ रही है कुछ, तो गड़बड़ करने के लिए भी मेरे वचन की सिद्धि का उपयोग मत करो। अच्छे से ऐसे लगाओ, पुराने दिन याद आए। वो कौन से दिन? महावीर, सेठिया, हाँ वो याद आवे, ऐसे लगा लो। तो महाराज मैं कहता हूं कि होनी बलवान है। क्या है? एक बार सीता वनवास में माता पर्ण कुटीर में सो रही है। सीता माता सोते सोते ऐसे लगा कि इस जंगल में तो इतने पशु प्राणी, इतने हिंसक पशु रहते हैं, मेरे देवर क्या अकेले रात भर में पूरी रक्षा कर लेते हैं? ऐसे विचार है कि मेरे देवर को क्या पूरा रक्षा करने का ताकत है? इतनी ताकत है क्या मेरे देवर में? हाँ? तो अचानक रात में उठ के बाहर आई सीता माता। कहां? वनवास में, पर्ण कुटीर में थे ना, चित्रकूट में। जब की बात, जब बाहर आती है तो देखती है 15 फुट जितना विशाल नाग, बड़ा फन मार के फू फू करते करते चारों तरफ झोपड़ी को घूम रहा है। देखते ही डर गई और अंदर आके अपने पति श्री राम को जगाया। महाराज उठिए, महाराज उठिए। घबराई हुई है, श्वास फूल रहा है, बाहर विशाल भुजंग देखा, घबराहट हो रहा है। घबरा के बोल रही है, प्राणनाथ उठिए। राम जी उठ के पूछते हैं, क्या बात है सीते, क्या हुआ? प्रभु कहां गए? लक्ष्मण जी नहीं दिख रहे हैं। विशाल नाग घूम रहा है चारों तरफ, पहरा दे रहा। मैं देख के डर गई। मैं तो सोची कि लक्ष्मण जी कैसे पहरा देते हैं, एक बार देख लूं। ये भाव से मैं बाहर निकली, देखा कि विशाल भुजंग है, देवर जी तो दिख नहीं रहे। तो राम जी ने कहा, वही तो देवर जी हैं, मैं नारायण हूं न, वो शेष नाग ही लक्ष्मण बने। वो अब नाग रूप में यहां चक्कर काट रहे हैं। नाग रूप में क्यों? क्यों नाग रूप में? सुनो सीता, मैं तुमको ये कथा सुनाता हूं, तुम सुनो वो कथा, तुमको समझ पड़ेगा। सत्यव्रत नाम का एक राजा था। राजा का पुत्र था चंद्रचूड़। सत्यव्रत राजा का पुत्र चंद्रचूड़ बहुत ही होनहार, गुणवान, संस्कारी। उसको ज्ञान देने के लिए अनंत मुनि नाम के मुनि के गुरुकुल में उसको शिक्षा देने के लिए भेजा। कौन से मुनि? अनंत मुनि। बोलो। मुनि के चरण में गए, गुरुकुल में शिक्षा लें चंद्रचूड़, सत्यव्रत राजा का पुत्र। और गुरुकुल में शिक्षा लें, ज्ञान सीखें, लिखना सीखें, पाठ सीखें, धर्म सीखें, धनुर्विद्या सीखें, पूजा सीखें, प्रजापालन नीति सीखें, न्याय सीखें, व्याकरण, संस्करण, संस्कृत सीखें, चंद नृत्य आदि सीखें। अनंत मुनि की एक बेटी है, बेटी का नाम है सुमुखी। क्या नाम है? सुमुखी।
सुमुखी चंद्रचूड़ को देख के आकर्षित हो गई। सुमुखी कहती है चंद्रचूड़ का, अकेले में मेरे साथ विवाह कर लो, मैं तुमको बहुत पसंद करती हूं। तो चंद्रचूड़ कहते हैं, बहन तुम मेरी गुरु की बेटी हो, और शास्त्र कहता है गुरु की बेटी शिष्य की बहन होती है, और बहन होने के कारण मैं तुमको पति को सौंपूंगा किसी अच्छे लड़के को। मैं तुमको निष्कलंक आंख से अपनी बहन के रूप में मानता हूं, तुमसे मैं शादी नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करो, तुम मेरी बहन हो। सुनते ही सुमुखी को गुस्सा आ गया, मैं इससे इतना निवेदन कर रही हूं मेरे से शादी कर लो, और ये कहता बहन है न भाई है न, ऐसे कहता है। बड़े गुस्से में आ गई। एक दिन बड़ी व्याकुल थी, कैसे भी चंद्रचूड़ को प्राप्त कर लूं। व्याकुलता में एक दिन मुनि बाहर गए थे, उस समय में इसका हाथ पकड़ के खींची। इसने हाथ छुड़वा के हाथ जोड़ा, बहन ऐसे मत करो, तुम मेरी बहन हो, तुम गलत काम करोगी, मुझे भी दोष लगेगा, तुमको भी दोष लगेगा, इस पाप से बचो, इस कुबुद्धि से बचो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये बोल ना रहा, दोनों पास खड़े रहने, इतने में अनंत मुनि का अचानक आना हो गया। जैसे ही बाप को आया देखी, अब घचपचा गई कि भाई अब क्या बोलूं। तुरंत अपने खुद ही कपड़े सब फाड़ लिए, गहने सब गिरा दिए। अरे इस नालायक ने मेरे को खींचा, मेरे को परेशान किया, मेरे शरीर को फाड़ा लोचा, मेरे को दुख दिया, ये पापी मेरा बलात्कार करने की कोशिश किया। ये तो ठहरे मुनि, क्या कर सकते हैं। लेकिन गुस्सा उनको बहुत आया कि ये मेरे पास सीखने आया ज्ञान और मेरी बेटी के साथ अत्याचार किया। तुरंत देश के राजधानी में जाके चंद्रचूड़ के पिता सत्यव्रत राजा के पास गए। आपके बेटे ने मेरे बेटी के साथ अनाचार किया है, मेरी बेटी बड़ी दुखी होकर रो रही है, आप ही न्याय दिलाइए। आज के जमाने में देखो एमपीओ के बेटे गली में लड़कियों की साड़ी खींचते फिर रहे हैं, एमएलए का बेटा लड़कियों की साड़ी खींचता फिर रहा है। कुछ बोलोगे तो बाप बेटे का पक्ष लेता है। ये वो जमाना था जब राजा धर्म का पक्ष लेते थे, अपने परिवार का पक्ष नहीं लेते। आज देखो एमएलए एमपीओ के बेटे क्या क्या काम करते घूम रहे हैं। देखो पेपरों में रोज आते हैं, टीवी में रोज आते हैं। पद मिलते ही मद आ जाता है। क्या आ जाता है? लेकिन वो जमाने में राजे कैसे होते थे? वो राजा न्याय प्रिय होते। बेटे को पूछा तक नहीं कि क्या हुआ रे, बेटे को कोई न्याय भी नहीं पूछा, उसी समय आदेश दे दिया कि इस मेरे बेटे के हाथ पैर काट दो। जिसने एक गलती नहीं की उस चंद्रचूड़ के बिन पूछे ही सिपाहियों ले जाकर के हाथ पैर काट दिए। हाथ भी कटे, पैर भी कटे। अब क्या कर पाए? वहीं पड़े पड़े मरण अवस्था में चंद्रचूड़ तड़पते तड़पते रोया। गुरु का सिखाया हुआ नारायण आराधना उसको याद आया। हे नारायण, हे प्रभु, ये शेषनाग पर सोने वाले भगवान, मैंने क्या गलती की जो मेरे को ये दोष मिला? प्रभु, मैं आपके चरण में ये प्राण छोड़ना चाहता हूं, मेरा प्राण स्वीकार कीजिए। मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन कोई दुर्दशा मेरी, कोई पुराना कर्म था जो आज मेरे जीवन में ये बन के आया है, मुझे क्षमा करो प्रभु। हरि नारायण नारायण नारायण, 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 हरि नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते करते चंद्रचूड़ ना दोनों हाथ हैं ना दोनों पैर, शरीर अंगहीन हो गया। अभी अंगहीन आदमी और कटे हुए पर कोई दवाई लगाने वाला भी नहीं। जल्लाद काट के चले गए, अब वो पड़ा है, मरना ही निश्चित है। रो रो के नारायण नारायण करे, सामने नारायण शेषनाग के साथ प्रकट हुए। क्या हो गए? शेषनाग के साथ प्रकट होके कहते हैं, चंद्रचूड़ घबराओ मत, अपने ही किए कर्म का फल मिलता है।
कोई दूसरा हमको दुख नहीं दे सकता। संसार का कोई व्यक्ति किसी को दुख नहीं दे सकता। अच्छे कर्म किए अच्छे फल मिले, बुरे कर्म किए बुरे फल मिले। पूर्व जन्मों के कर्मों से तेरे आज अंग कटे हैं, फिर भी तू दुखी हो रहा है। तेरे दुख को दूर करने के लिए भगवान की कृपा होगी। तू शेष नाग नारायण, शेष नाग नारायण ऐसे बोल बोल के रोया तो मैं शेष को साथ लेके तेरे सामने दर्शन देने आया हूं। अगले जन्म में मैं राम बनूंगा, अवतार लूंगा, ये शेष लक्ष्मण बनेंगे। हे चंद्रचूड़ तू विभीषण बनेगा, तू विभीषण बन के लंका में रावण का भाई बनेगा। और यही सुमुखी जो तुझे प्यार करती थी, तू बहन बहन बोला, उस पर तेरे दृष्टि से बहन का भाव था, तो वही बहन बन के शूर्पणखा बनेगी और तेरे ही घर में जन्म लेगी। और जो जिसके कारण तेरे अंग कटे उसके भी नाक और कान हाथ कटेंगे, ये लक्ष्मण के शेष नाग के द्वारा। और ये कटेंगे तो जैसे तेरा कटा उसका भी कटेगा। तो शेष शेष बोला तो वही शेष के द्वारा उसके नाक कटेगा और वही बहन बन के तेरे साथ जन्मेगी। तेरे मन में वो बहन है ये भाव था, वो भाव पूरा होने के लिए तेरे घर में बहन बन के ही वो जन्म लेगी। चंद्रचूड़ विभीषण बन के जन्म ले, सुमुखी शूर्पणखा बन के जन्म ले और शेष जी लक्ष्मण बन के जन्म लेते हैं, और भगवान नारायण राम बन के जन्म लेते हैं। रात के समय सीता माता को ये कहानी सुना के राम जी कहते हैं यही शेष तो लक्ष्मण बन के आए हैं, लोगों के सामने लक्ष्मण बन के घूमते हैं। जैसे ही रात होती है शेष नाग बन के पहरा दे रहे हैं इस कुटीर की। सीता विभीषण के द्वारा अपमानित हो करके अनेक प्रकार के कांड से युद्ध होगा, तब मैं रावण का वध करूंगा। उसके पहले कुछ ही दिन में शूर्पणखा यहाँ आने वाली है। और जैसे विभीषण को पूर्व जन्म में चंद्रचूड़ नाम से अंग कटे, जिसने अंग कटने का कारण था उसका भी अंग कटेगा लक्ष्मण के द्वारा। राम जी की बात सुन के सीता माता को शांति होती है, सब रहस्य समझ में आता है। अब आप बताइए कि हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो वो किस कारण होता है, आप बताइए। हाँ? हाँ? कोई जन्मों के कर्म हैं, वो कर्म हमको इस जन्म में किसी प्रकार से आकर के हमारे जीवन में स्थान पाके हमारे जीवन को किसी न किसी रूप से, किसी न किसी घटना से, किसी न किसी अनुभव से या शरीर के किसी न किसी अंग से हमको हमारे पूर्व जन्मों के अनुभवों को याद दिलाते हैं। अब इस जन्म में हमको करना इतना ही है, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ व्यवहार ये जीवन में करते रहें, ताकि अगला जन्म भी हमारा शुभ हो, आगे के जन्म भी श्रेष्ठ बने। कई लोग मुझे पूछते हैं प्रभु मैं पिछले जन्म में क्या था और अगले जन्म में क्या बनूंगा, बताइए। आज तू अच्छा है तो पिछले जन्म में तूने अच्छा ही किया है, पिछला जन्म देखने की जरूरत नहीं। और आज अच्छा कर रहा है तो अगला जन्म अच्छा ही होगा, वो भी देखने की जरूरत नहीं है। अब हमको करना क्या चाहिए, इस पर दिमाग लगाना है। आज तक मुंह से गाली निकल रही थी, निंदा निकल रही थी, गुस्सा निकल रहा था, तो उसको निकाल के प्रेम, अपनापन, मधुर भाषा, आदर, सत्कार, सम्मान से वाणी को रखें। किसी के प्रति अच्छे भाव रखें, सबके प्रति शुभ बर्तन रखेंगे, हमारा शुभ ही शुभ होगा। ये कथा वही समझाता। पितृपक्ष के पावन पर्व में हमने मृत अंड मारथंड की कथा सुनी। क्या कथा? मारथंड की कथा। सूर्य देव की महिमा अनंत है। सांब भगवान नारद को पूछते हैं कि प्रभु आप ही बताइए, मेरे को कुष्ठ रोग हो गया, मैं ऐसा हूं जो पिता के द्वारा श्राप प्राप्त दुर्भाग्यशाली हूं। मेरे पिता भगवान कृष्ण ने ही मुझे श्राप दे दिया है, मैं कैसे अब इस श्राप से मुक्त हूं। नारद जी को भी ग्लानि होती है, मेरे कारण बेचारे को श्राप हो गया, मैंने झूठे ही इसको फंसा दिया। वो तो गलत हुआ नहीं था उसके साथ, इन्होंने ही भेजा कि तेरे पिता बुला रहे हैं जाओ, और वो गया और वहां जाते कृष्ण ने देखा और भगवान कृष्ण ने श्राप दे दिया। अब नारद जी कहते हैं तू सूर्य की उपासना कर,
सूर्य उपासना से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, आरोग्य बनता है, रोग मुक्त होते हैं, जीवन में श्रेष्ठता आती है। इसलिए सूर्य उपासना का किधर करो महाराज? हे नारद ऋषि, किधर करो? सूर्य देव ने चंद्रभागा नदी पर बैठ करके तपस्या की थी। उस तपस्या स्थल में तू साधना कर। सूर्य देव ने कितने लोगों पर कृपा की, आप ये कहानियां सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। सूर्य कृपा अगर देखो भाई, 4 दिन धरती में अगर सूर्य रोशनी नहीं आई, 5वें दिन कौन जिंदा रहेगा हमारा? हाँ, प्राणदाता कौन है? शक्तिदाता कौन है? तो ऐसे सूर्य भगवान की जय हो। वैशंपायन नाम के एक ऋषि थे। एक बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान का आयोजन हुआ। सभी मुनियों ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि 7 दिन के अंदर जो लोग यहाँ नहीं आएंगे उनको ब्रह्म हत्या दोष लगेगा। ब्रह्म हत्या ने किसी ब्राह्मण का हत्या किया तो जो दोष लगता है वो दोष लगेगा। अब पहले ये प्रसारित हो गया था बात, लेकिन वैशंपायन ऋषि किसी कारणवश जा नहीं पाए। बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा था, सभी ऋषि मुनियों ने पहले से ही निर्णय कर लिया था जो नहीं आएगा उसको क्या लगेगा? ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। अब इतना बड़ा दोष का निर्णय करने के बाद भी ये पहुंच नहीं पाए। जैसे ही 8वें दिन हुआ, श्राप आने का समय आया। इन्होंने अपने अज्ञानता से भतीजे का, वैशंपायन ऋषि ने अपने भाई के बेटे का शरीर को अपने पैर के उंगली से थोड़ा सा स्पर्श किया। श्राप लगना था, वो बच्चा मर गया। वो ब्राह्मण बच्चा था, बच्चा मरते ही इनको ब्रह्म हत्या दोष लग गया। अब इनको ब्रह्म हत्या दोष लगा तो इन्होंने सब शिष्यों को बुला के कहा, शिष्यों मुझे ब्रह्म हत्या दोष लग गया है, इसकी निवृत्ति के लिए आप सब मिलके व्रत करो। आप सब मिलके व्रत करो शिष्यों। तो उसमें याज्ञवल्क्य जी थे। उन्होंने कहा गुरु को हाथ जोड़ के, गुरुदेव ये इतने सारे अल्प तेज वाले शिष्य क्या व्रत करें, मैं अकेला ही व्रत करके इस दोष को निवृत्त करा दूंगा। सुनते ही गुरु को गुस्सा आया, तू अपने आप को बहुत बड़ा मानता, मेरे सभी शिष्यों का इज्जत कम करता है। मेरे सभी जितने भी सिखाए हुए वेद ज्ञान है सब बाहर निकल जाएगा तेरे से। श्राप दिया गुरु ने। तुरंत याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, आपके श्राप अनुसार मैं ही सभी वेद बाहर निकाल दूंगा। जितने वेद को पाठ किया था उन सबको इन्होंने वमन करके बाहर निकाला। सब खून से सने हुए सब वेद पाठ बाहर निकले। पेट के अंदर का खून के साथ वो वेद बाहर निकले और वो वहां से निकल गए याज्ञवल्क्य जी। और अपने दूसरे शिष्यों को बता के वैशंपायन जी ने कहा, ये वेदों को तुम ले लोगा अपने इसमें। अब वो खून से सने वेदों को कैसे लें? इसलिए उन्होंने तैत्रीय नाम के पक्षी बन के सभी शिष्यों ने उनको खा लिया उन वेदों को। इसलिए तैत्रीय उपनिषद का उत्पत्ति हुआ। तैत्रीय उपनिषद जो है पुराणों में, ये तैत्रीय पक्षियों के द्वारा खाए गए वेद से ही तैत्रीय उपनिषद हुआ, शुक्ल यजुर्वेद का। अब याज्ञवल्क्य जी बाहर गए, सोचते हैं कि मेरे सब सीखे हुए वेद तो मैंने बाहर निकाल दिया, अब मैं क्या करूं? उन्होंने सूर्य की साधना की। हे सूर्य देव, ब्रह्मांड को रोशनी देने वाले प्रभु, आप ही ब्रह्मा बन के सृष्टि करते हो, आप ही विष्णु बन के पालन करते हो, आप ही शंकर बन के संहार करते हो। 14 भुवनों को आप प्रकाशित करते हो। देवता, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी सबको जीवन देते हो। आप मुझ पर भी कृपा करो। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद याज्ञवल्क्य जी के सामने अश्व के रूप में, घोड़े के रूप में सूर्य देव प्रकट हुए। सूर्य देव प्रकट होकर कहते हैं कि आशीर्वाद याज्ञवल्क्य, क्या मांगना चाहते हो? जो मेरे गुरु वैशंपायन जी के पास नहीं है वो शुक्ल यजुर्वेद मुझे प्रदान करो। सूर्य देव प्रसन्न होकर उनको शुक्ल यजुर्वेद प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, किसी के पास नहीं हो वो चीज भी देने में कोई समर्थ है तो वो है सूर्य देव।
सूर्य देव की इन कथाओं को सुनने से पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सूर्य सभी पितृओं के पिता हैं। और पिता का गुणगान सुने तो कौन पुत्र प्रसन्न नहीं होगा।